Good morning, everyone. I am Dr. Kumar Abhishek from Healing Hospital, Chandigarh. I am working here as a consultant general and laparoscopic surgeon. Today, we will be dealing with what a hernia is and what are its treatment options. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हर्निया होता क्या है. First of all, we'll discuss what is a hernia. A hernia is a swelling present in the abdominal wall or in the area of the groin. अब ये होता क्यों है ये हमें जानना ज़रूरी है और ये होता कितने टाइप का है और इससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ hernias are seen in the groin region. Groin region is the area where our abdomen finishes and the thigh starts. तो यहाँ पे अगर हमें कोई स्वेलिंग दिखती है और ऐसी स्वेलिंग जो पहले आती है फिर गायब हो जाती है, जैसे आपने कुछ खांसी करी या फिर आपने कोई जोर वाला काम किया कि आप खड़े हुए तो उससे उस एरिया में अगर कोई स्वेलिंग है और जब आप लेटते हैं तो वो स्वेलिंग चली जाती है. सो दिस इज अ हर्निया. ये जो हर्निया है का इनिशियल स्टेज है. कई बार ये स्वेलिंग जो है आती है पर फिर वापस नहीं जाती है. ये हर्निया का दूसरा स्टेज है. इसे इरिड्यूसिबल हर्निया कहते हैं कि हर्निया अपनी जगह पे या जो कंटेंट्स हैं हर्निया के वो अपनी जगह पे वापस नहीं जा रहे. इसके बाद जो चेंजेस होते हैं वो हम कॉम्प्लिकेटेड हर्निया के आगे स्टेजेस होते हैं. इसके अलावा जो कॉमन टाइप्स के हर्निया हैं वो हमारे पेट के आगे वाले हिस्से में दिखते हैं, जहाँ पे हमारी नाभि होती है. नाभि को हम सेंट्रल पार्ट मान के चलते हैं. उसके नाभि के बीच में अगर ऐसी कोई स्वेलिंग होती है तो उसको हम पैरा अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं. उसके नीचे होती है तो हम उसे इंफ्रा अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं और अगर उसके ऊपर होती है तो उसे एपिगैस्ट्रिक या सुप्रा अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं. ऐसे ही हर्नियाज और भी शरीर में बाकी जगहों पे होते हैं, लेकिन आज के लिए हम सिर्फ अब्डोमिनल वॉल हर्नियाज और ग्रॉइन हर्निया या फिर इंग्वाइनल हर्नियाज के बारे में बात करेंगे. मूविंग फॉरवर्ड विद द स्टेजेस ऑफ हर्नियाज. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई स्वेलिंग है, अगर कोई स्वेलिंग आती है ग्रॉइन रीजन में या फिर अगर हम एंटीरियर अब्डोमिनल वॉल या पेट की बात करें, नाभि के हिस्से की बात करें और वो वापस अपनी जगह पे लेटने पे बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, उसे हम अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया कहते हैं. लेकिन अगर वो स्वेलिंग आए और वापस ना जाए तो उसे हम इरिड्यूसिबल हर्निया कहते हैं. अब ये स्वेलिंग होती क्या है जो वापस नहीं जाती? इसमें पेट के अंदर का फैट हो सकता है जिसे हम ओमेंटम कहते हैं, या फिर पेट के अंदर की इंटेस्टाइन्स हो सकती हैं या आंतड़ियां हिंदी में कहते हैं, वो हो सकती हैं जो आके उस छेद से बाहर आ रही हैं जिसे हम हर्निया डिफेक्ट कहते हैं. अगर ये वापस नहीं जाते हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन पे तो फिर इनमें आगे कॉम्प्लिकेशन का डर रहता है. कॉम्प्लिकेशन का डर कि सपोज कीजिए कि इफ इट इज एन ओमेंटम और द फैट विच हैज कम एंड स्टक इनसाइड द हर्नियल डिफेक्ट, इट कैन गेट नेक्रोज, कि उसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो सकती है. फिर वहां पे वो टिश्यू जो है इट कैन प्रोड्यूस इन्फेक्शन विच कैन रिजल्ट इन इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी. इफ इट इज एन इंटेस्टाइन इट कैन कम एंड गेट ब्लॉक्ड. द फंक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन या फिर हमारी आंतड़ियां जो होती हैं उसमें जो उसका फंक्शन है बेसिकली रहता है कि उसने खाना पचा के आगे डिलीवर करना है. अगर वो चीज़ ब्लॉक हो जाए तो इंटेस्टाइन ब्लॉक हो सकती है जिसकी वजह से आगे और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. सो वी डू नॉट वांट आवर पेशेंट्स टू गो टू दैट स्टेज, ऑल्दो वी डू हैव मेनी पेशेंट्स who come to us in emergencies with such a case or such a presentation. In that the emergency becomes very the patient becomes very critical and has to be operated upon immediately. But as for other symptoms कि जैसे सिर्फ स्वेलिंग है और उसमें माइनर कभी कभी पेन होता है, ड्रैगिंग सेंसेशन होती है, कुछ खिंचाव महसूस होता है, कुछ डिस्कम्फर्ट होती है, those are early cases which should be operated as soon as possible because we do not want the patient to go from a simple stage to a complicated stage of hernias. Now coming to the treatment options of hernias, there is Mr. Rahul Kumar. He is asking, is surgical mesh for hernia safe? First of all we should know कि how do we treat hernias. hernia जैसे मैंने आपको बताया कि कोई कंटेंट होता है जैसे ओमेंटम हो गया या इंटेस्टाइन हो गई जो अपनी नॉर्मल जगह से निकल के दूसरी जगह पे आ गई है.
थ्रू अ डिफेक्ट इन दी मस्कुलेचर, यानी हमारी बॉडी की जो मांसपेशियां हैं उसमें कोई डिफेक्ट हो गया है, उसके थ्रू मसल्स से ये चीज़ निकल के बाहर आ गई है। अब ये मसल से वो चीज़ निकलती क्यों है? वो चीज़ इसलिए निकलती है क्योंकि हमारे मसल्स वीक हो गए हैं। मसल्स वीक होने के काफ़ी कारण होते हैं, जैसे कि अगर बेबी छोटा है, अगर बच्चा छोटा है, जैसे 1 साल से कम में अगर हर्निया होता है, वो इसलिए होता है वो पैदाइशी डिफेक्ट रह जाता है, या फिर यह दिखता है 50 साल की उम्र के बाद जब बॉडी में मसल्स वैसे ही कमज़ोर हो जाते हैं। और कमज़ोरी के कारण ये होते हैं ओबेसिटी यानी मोटापा, मोटापे में काफ़ी मसल्स वीक हो जाते हैं। इसके अलावा क्रॉनिक स्मोकिंग, कई लोग होते हैं जो उनको काफ़ी कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसकी वजह से उन्हें बार बार एक्सर्ट करना पड़ता है, पेट में प्रेशर डालना पड़ता है, उस वजह से मसल्स वीक हो सकते हैं या डिफेक्ट बन सकता है। स्पेसिफिकली जो मेल्स होते हैं आफ्टर द एज ऑफ 50 दे कैन हैव प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोस्टेट फॉर विच दे हैव टू go and pass urine again and again and with a lot of pressure. In that cases again abdominal pressure बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हर्निया बन सकते हैं। तो हमारा जो बेसिक काम है ट्रीटमेंट में, उसमें हमें ये करना होता है कि जो हर्निया के कंटेंट्स हैं उन्हें वापस उनकी नॉर्मल जगह पे डालना है और जो डिफेक्ट है उसे रिपेयर करना है। लेकिन जो हम रिपेयर कर रहे हैं जिस जगह का, वो ऑलरेडी वीक हो चुकी है, वहाँ की मसल्स ऑलरेडी वीक हो गई हैं, तो उसको हम स्ट्रेंथन कैसे करेंगे, उसको ताकत कैसे देंगे, उसके लिए हम जो एक प्रोस्थेसिस यूज करते हैं उसे हम मैश कहते हैं। मैश एक तरीके की जाली होती है जो सिंथेटिक मटेरियल की बनी होती है, उसकी एप्लीकेशन से उसको हर्निया के ऊपर लगाया जाता है, हर्निया डिफेक्ट के ऊपर रिपेयर के बाद लगाया जाता है, तो उससे जो हर्नियल डिफेक्ट वाली जगह है उसे ताकत मिल जाती है। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन मिस्टर राहुल, सर्जिकल मैश फॉर हर्निया इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर। Nowadays, whatever kind of a hernia surgery is done, all the procedures, in all the procedures we put in a mesh. There is no hernia surgery in which we do not put in a mesh. Obviously, there are a few exceptions कि अगर उस जगह पे इन्फेक्शन है या वो कॉम्प्लिकेटेड केस था, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, अगर हम किसी कॉम्प्लिकेशन में या किसी इन्फेक्टेड जगह पे मैश पे हर्निया है तो यूजुअली हम वहाँ पे मैश डालना प्रेफर नहीं करते हैं। Now there is Mr. Mani who is asking, is this life threatening? Hernias, if present early, that is if you present to the hospital early with a smaller hernia, it is usually not life threatening. But as I have already explained that there are various stages of hernia, there are various stages of complications. If it becomes irreducible, if the content in the hernia becomes gangrenous, वहाँ पे obstruction हो जाए, and you present late to the hospital, yes, it can be life threatening. So that answers Mr. Mani's question. Therefore, the take home point from this question is that we should report to the hospital as soon as possible when we know that we have a hernia. Jessie Kalsi is asking that what causes hernia? Hernia can be caused by a variety of reasons. The most common ones are इंक्रीज इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर, यानी पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ने से जो पेट के अंदर की चीज़ें हैं वो वीक मसल्स के डिफेक्ट से बाहर आ सकती हैं, तो इस वजह से हर्निया होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी बताया कि कई लोग होते हैं जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, जिनको बार बार स्टूल्स पास करना होता है और बार बार प्रेशर अप्लाई करना होता है, तो उससे पेट के मसल्स बहुत टाइट हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो वीक हैं तो उनमें से हर्निया बन सकता है। There is another major reason for hernias, but that is seen in patients जिनकी पहले सर्जरी हो रखी है। उस टाइप के हर्निया को इंसिजनल हर्निया कहते हैं। जहाँ पे पहले ऑपरेशन हो रखा है वो जगह रिलेटिवली कमजोर हो जाती है एज कम्पेयर टू दी अदर अब्डोमिनल वॉल, तो उस जगह से भी अगर पेशेंट को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, उस जगह उस जख्म का इन्फेक्शन हो गया है, कोई प्रोस्टेट के पेशेंट हैं, कोई लोग हैं जो क्रॉनिकली स्मोक करते हैं, जिनको बार बार खांसी आती है, तो उन लोगों में हर्निया बनने का चांस बहुत ज्यादा होता है। Now Mr. Mani again asks, with inguinal hernia should we do running to reduce fat? Well, if it is a smaller inguinal hernia, I would not recommend you to go ahead with
running or any exertional exercises like weight training, we can recommend light exercises like walking or brisk walking or very light yoga, not more than that. Okay. Pooja Sharma is asking, which is a better option for epigastric hernia with the size of 1.5 centimeter. Look, 1.5 centimeter defect is a small defect, and it is usually the size of the defect is picked up on either an ultrasound or a CT scan. In the region of the epigastric, and usually whenever there is an epigastric hernia, clinically there are other hernias at the same site as well, that is in the anterior abdominal wall. It is called cheese deformity of the abdominal wall, in which there are multiple small hernias. So in that case, again, if there is a smaller hernia, so we can use it, we can repair it without using a mesh. But if there are multiple hernias of size 1.5, 2 centimeters or less than that, in that case we need to put in a mesh. So Ms. Ramanpreet is asking, what are the potential complications of hernia? Again, as I told you earlier, a hernia can get complicated if it is there for a longer duration of time. अगर हमारा डिफेक्ट छोटा है और उसमें आके उसके थ्रू जो हर्निया का कंटेंट बाहर आया है, यानी कि जो ओमेंटम है या फिर जो इंटेस्टाइन है, वो अगर ब्लॉक हो जाती है तो फिर उसकी आगे कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. दैट इज, अगर एक इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाती है, सबसे पहले हमारा खाना आगे नहीं जाएगा, हमारी इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाएगी. धीरे धीरे करके दिस इज कॉल्ड एन ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया. द नेक्स्ट स्टेज ऑफ दिस इज एन स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया. अब क्या होगा कि अगर जो चीज आगे नहीं जा रही है और किसी चीज में फंस गई है, तो उसका जो खून का दौरा है या ब्लड सप्लाई है, वो भी धीरे धीरे करके ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी. और किसी चीज को जो बॉडी में है उसको ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, वो धीरे धीरे गलना शुरू कर देती है. तो यहाँ पे अगर इंटेस्टाइन गल जाएगी तो दैट विल टर्न इनटू अ स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, which can further lead to many complications and that will require an emergency surgery. The patient becomes really sick. The patient might require a laparotomy or a bigger surgery for that. I hope that answers the question, Ms. Ramanpreet. Now coming on to the different treatment options of inguinal hernias as well as epigastric or paraumbilical hernias. In the recent past, the field of surgery has made a really great evolution in the sense that now we can do surgeries with very small incisions, जिसमें बहुत छोटे छोटे चीरे लगते हैं. पहले जब हम सर्जरीज करते थे, लाइक इन 1960s, 1970s अप टिल 1990s, तब हर्निया की सर्जरी में हम सिर्फ हर्निया को वापस रिड्यूस करते थे और आसपास की मसल्स को जोड़ देते थे. लेकिन क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले समझाया कि मसल्स कमज़ोर होती हैं, तो इनमें हर्निया दोबारा होने का चांस बहुत बढ़ जाता है. देन केम अ रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन एंड दैट वाज ऑफ द मेश. मेश यूज करने के बाद we have seen that the recurrence of hernias has reduced tremendously, and out of 100 cases only 1 to 2% have a recurrence. But there are many people who are not satisfied with this surgery because we need a bigger incision, यानी हमारा जो चीरा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, वो 4, 5, 6 सेंटीमीटर, कई बार 10 सेंटीमीटर का चीरा भी हमें देना पड़ सकता है. To avoid that, now we have न्यूअर टेक्निक्स जिनको हम लैप्रोस्कोपिक टेक्निक्स कहते हैं. तो उन लैप्रोस्कोपिक टेक्निक्स के थ्रू भी हम पेट के अंदर जाके अंदर की तरफ से हर्निया को रिपेयर करते हैं. तो ये दो तरीके की होती हैं, इसे एक को TAPP और दूसरी को TEP कहते हैं. दोनों सर्जरीज काफ़ी सेफ सर्जरीज हैं और इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, कॉस्मेटिकली भी अच्छे होते हैं, एंड दीज आर कंपेयर टू बी एट पार और इवन बेटर देन दी
normal routine open procedures. Now Mr. Sahil is asking, what is hernia truss and mesh? And he's asking whether a hernia truss and mesh is one of the same thing. Sahil, a truss is a part of equipment which is used to prevent hernia from progressing. This was used earlier. आजकल ट्रस का कोई यूज नहीं है. जितना भी हमारा साइंटिफिक लिटरेचर है हर्निया के अराउंड उसमें बता दिया गया है कि ट्रस यूज करने का कोई फायदा नहीं होता है. हर्निया जब एक बार डेवलप हो जाता है उसने अपनी स्टेज इंक्रीज करनी ही करनी है, डिफेक्ट साइज इंक्रीज करना ही करना है. रादर देयर हैव बीन स्टडीज व्हिच टेल कि जो ट्रस है उससे हमारी कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाती है. नाउ ट्रस इज समथिंग, इट इज काइंड ऑफ अ बेल्ट जो हम बाहर से स्किन के ऊपर लगाते हैं ताकि हमें लगे कि जो हर्निया स्वेलिंग है वो वापस अपनी जगह पे चली जाए. लेकिन उससे क्या होता है, आप कोई चीज़ है बाहर से लगा रहे हैं, इट विल प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू दैट पार्ट ओनली, लेकिन वो बाकी जो हमारा मस्कुलेचर है उसको और कमज़ोर या वीकन कर देता है. तो आप जब भी ट्रस हटाएंगे हर्निया तो वहाँ पे है ही है, वो बाहर आएगा और हर्निया डिफेक्ट का साइज बढ़ जाएगा. Now coming to your question whether truss and mesh is one of the same thing, no, truss जैसे मैंने आपको बताया वो बाहर यूज होता है और इसमें किसी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है. जो mesh है उसे हम ऑपरेशन के दौरान यूज करते हैं. ऑपरेशन में जब हमने हमारा जो भी हर्निया कंटेंट्स हैं उसको वापस उनकी जगह पे पहुंचा दिया, जो मांसपेशियां हैं जिनमें डिफेक्ट था उनको हमने टांके लगा के जोड़ दिया, उसके बाद हम मैश लगाते हैं. तो मैश आपके शरीर का अंदरूनी हिस्सा बन जाती है और it remains there, it provides added strength to the musculature and it remains inside the body. Mr. Vijender Dhawan is asking, there is a hiatus hernia above the stomach. Mr. Vijender Dhawan, a hiatus hernia is an internal herniation of the stomach into the chest cavity. Sir, it also requires a surgery definitely if the patient is symptomatic. But for today's discussion, sir, we are dealing only with groin hernias and abdominal hernias. Now, Mr. Rajpal is asking, is the surgery of bowel obstruction safe? What is the recovery time? Okay, Mr. Rajpal, if it is an obstructed hernia, we usually do not go ahead with the laparoscopic surgery, we go ahead with the open surgery. First of all, हम कोशिश यही करते हैं कि जो हमारा इंसिजन है या जो हमारा चीरा है हम उसी जगह पे दें जहाँ पे हर्निया की स्वेलिंग है. वहाँ पे देने के बाद अगर हमको लगता है कि ये सिर्फ ऑब्स्ट्रक्टेड है और हमारी जो बॉवल है या जो इंटेस्टाइन अंदर आ गई थी हर्निया डिफेक्ट में वो हेल्दी है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं और वो वापस अपनी जगह पे पेट के अंदर चली गई है, in that case we do not need to worry at all. We can proceed ahead with a normal hernia surgery. And once we proceed with the normal hernia surgery, again the recovery is the same. The patient can go home within 1 to 2 days of surgery. But if the obstruction is too much, so much that the intestine has become unhealthy, there are gangrenous patches on the intestine, in that case we need to repair the intestine. We might even need to cut the intestine and repair it. In that case, if it is possible, we do it through the smaller or the same defect, or otherwise we have to give a bigger incision या फिर हमें पेट पे बड़ा चीरा देना पड़ सकता है. So it again depends कि how early you bring the patient to the hospital. Now we have a question that can hernia reoccur? Yes, hernias can reoccur, but with the latest techniques and with the use of mesh and proper surgical acumen, hernias usually have a very small recurrence rate of only 1 to 2%. As I told you earlier, that in case initially when we did not have a mesh, the chances of recurrence were higher. Again, because the patients had a weaker muscular wall, the patients had the condition of chronic constipation or any chronic conditions which increase the abdominal pressure.
So in those cases, hernias can reoccur. Mr. Dhawan says he is not facing any problem except swelling or discomfort. Sir, a hiatus hernia will not have a swelling on the abdominal wall. It is an internal hernia जो हमारे शरीर के अंदर होता है, जिसमें हमारे जो पेट होता है, हिंदी में अमाशय कहते हैं, इंग्लिश में स्टमक कहते हैं, that goes inside the chest cavity. तो उसमें हमें एक्सटर्नली कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते हैं. हमें खाने के बाद डिफिकल्टी आ सकती है, हमें बार बार नोजिया हो सकता है, हमें चेस्ट में पेन हो सकती है, लेकिन हमारे बाहर पेट में हमें ऐसे एक्सटर्नली देखने में कोई डिस्कम्फर्ट या कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं लगेगा. And as for our hiatus hernia, now that we are dealing with hiatus hernia, just a few answers on that to relieve a few queries. That first of all, we should go ahead with the upper GI endoscopy and try to manage the patient conservatively. Once the conservative treatment fails, then obviously we have treatment for hiatus hernia surgically. Now Ms. Kuljeet is asking what are the symptoms of hernia mesh failure. All right, that is a good question. Since mesh, जो हम mesh डालते हैं hernia repair में, that is a foreign body. It is not something which is present inside our body. So it can act as a foreign body. Now, what are the signs and symptoms? The patient may have a swelling जहाँ पे हमने डाला है mesh even after the surgery. The patient can have serous discharge कि जख्म से पानी निकल रहा है या जख्म से पस निकलनी शुरू हो जाती है, यानी mesh infection हो गया है. So these are the most common signs with which the patient presents. उस एरिया की जो स्किन होती है वो रेड हो सकती है, लाल हो सकती है. The patient can have pain, the patient can have fever, उनका TLC DLC बड़ा हो सकता है. So these are the signs in which we can think that the hernia mesh has become infected and there is a mesh failure. But again, the chances of a hernia mesh failure or a hernia mesh infection are very less because of all the aseptic and the sterile techniques which we use in our operation theatres. Hernia surgeries are relatively very safe surgeries. If we have to go ahead with an open surgery, especially not just talking about the groin hernias, it can be done under spinal, and it is usually done under spinal anesthesia. The surgery per se takes around half an hour to 1 hour, and the patients are usually good to go home the very next day. Whereas if we want to go ahead with laparoscopic surgeries, we usually like to give the patient general anesthesia, and that surgery can again last for 1 to 1.5 hours. The patients are encouraged to walk and ambulate the very same day, and the patient can again go home the very next day. Now Mr. Dhawan is asking, externally he has a visible swollen thing just in middle vertical of upper body, small pain at back spine. Mr. Dhawan, I guess you will have to come to the hospital once and I'll have to examine you, and then we can talk about whether what is it. If I have not seen the swelling or whatever the condition is, it will be difficult for me to answer right now. And again, when a person has a swelling in the anterior abdominal wall, that is, if it is a hernia swelling, we do not avoid the patient, we do not ask the patient to go ahead with any strenuous exercises, any exertional exercises, because that can again increase the abdominal wall, abdominal pressure, and that can push the hernial contents even further and increase the size of the defect. So, अगर आपको ऐसा कोई problem लग रहा है, तो you should avoid doing any exertional work, lifting any heavy objects and things like that. Now coming back to the treatment options of hernias, once we have operated upon a patient of hernia, we should see that the conditions which he or she already had, like chronic constipation, or the patient had some prostate issues, chronic cough because of smoking, so the person should
take a healthy diet which should not cause constipation. The patient should take treatment for prostatism. The patient should take treatment for chronic cough so that the intra-abdominal pressure is not raised again. Apart from that, we should also advise the patient not to go ahead with any strenuous or very exertional activities for around 6 to 12 weeks after the surgery, because in that case the sutures या जो हम टांके लगाते हैं they can give through because the musculature is weak. Hernia surgeries are relatively safer surgeries and are usually tolerated very well by the patients. Now coming to the para-umbilical hernias or umbilical hernias of the. Alright, now there is Dr. Sarabdeep. He is asking how much time we can delay the operation. Sir, as I have told you already that once there is a hernia, it should not be delayed at all. Alright, it is not an emergency procedure, but it is an urgent procedure. We should not delay the surgery. We should come to the hospital and get oneself examined as soon as possible, because we never know when it might become stuck and when the complications might start. There is another question by Venus Habda. She is asking, what are the causes of hernia? Hernia can be caused by a lot of, there are a lot of causes of hernia. The most common ones, it is seen in either children who are less than 1 year of age, that is a congenital hernia, और या फिर पैदाइशी hernia होता है, या फिर उन लोगों में दिखता है जिनकी एज 50 ईयर से ज़्यादा होती है. इसके अलावा जिन लोगों का पहले ऑपरेशन कोई हो रखा है पेट का, उनमें भी हर्निया के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं. जैसा मैं अभी पहले बता चुका हूँ कि कई कंडीशंस होती हैं जिनमें पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है. उन कंडीशंस में हर्निया बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, straining while passing urine, chronic cough. These are the most common conditions with which the patient can have hernias. Answering Mr. Dhawan once again, sir, I would recommend you to please come to the hospital and then we can have a word about it. So I guess the take home message from this session that we just had is that we should not ignore hernia as a simple problem. A hernia can get complicated anytime, so you should come to the hospital as soon as there is a swelling which you feel can be a hernia in either the groin or in the anterior abdominal wall, and get yourself examined. It is a safe procedure and the results are very good.